Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about Davison and Germer experiment. इससे पहले हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें डी ब्रोगली ने ये कहा था कि कोई भी पार्टिकल हो तो उसकी एक वेव नेचर होती है और कोई भी वेव है तो उसका एक पार्टिकल नेचर होती है, जिसको डी ब्रोगली इक्वेशन से भी डिफाइन किया था, हमने लिखा था, जिसमें हमने कहा था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। यहाँ पे एच प्लांक कांस्टेंट था और पी मोमेंटम है, तो इस इक्वेशन को हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ कहती हैं। डी ब्रोगली ने अपना एक थीसिस लिखा था इसके ऊपर कि कोई भी पार्टिकल है तो उसकी वेव नेचर एग्जिस्ट करती है, तो उसने जस्ट ओनली हाइपोथेसिस पेश किया था, थ्योरेटिकल रिजल्ट था, लेकिन उसकी एक्सपेरिमेंट की कोई भी एविडेंस नहीं थी। उसकी एक्सपेरिमेंट सबसे पहले वेरिफिकेशन जो की थी वो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने किया था। तो आज हम उस एक्सपेरिमेंट में डिटेल्स में कुछ डिस्कस करेंगे कि कोई भी पार्टिकल हो तो उसकी वेव नेचर को कैसे डिफाइन करते हैं। लास्ट लेक्चर या इस लेक्चर के मुतालिक कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, ये मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, और इसके अलावा मुझे व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल से भी आप रब्ता कर चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। डेविसन इन जर्मल एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे अगर अगर हम इस स्लाइड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो बताएं तो हमें यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं कि डी ब्रोगली 1923 प्रपोज दैट कोई भी मैटर है exhibit both waves and particle properties was regarded as a pure speculation, only that was only hypothesis, लेकिन उसकी कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं थी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इसकी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो 3 साल, इसके 3 साल बाद C.J. डेविसन एंड L.H. जर्मन ने किया था। वो क्या किया था, ए पार्टिकल सच इलेक्ट्रॉन हैड वेव प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लिया गया था। इलेक्ट्रॉन की जो है ना वेव प्रॉपर्टीज जो है ना वो कंफर्म हुई थी अंडर द करेक्ट कंडीशन बाय शुड एग्जिबिट डिफ्रैक्शन इफेक्ट, जिसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा गया था कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट करते हैं, कोई भी वेव वो डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी पेश करती है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन की डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी देखी गई थी। तो उसके अंदर अगर हम यहाँ पे इसको कंप्लीट देखना चाहें तो ओनली 3 लेटर्स C.J. डेविसन एंड L.H. जर्मर सक्सीड इन मेयरिंग द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है ना मालूम करने में वो कामयाब हुए। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैसे मालूम की थी, ये बेसिकली डी ब्रोगली के जो वेवलेंथ थी उसके जरिए मालूम की गई थी, जिसमें से उसने बताया था लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अगर हमें वेलोसिटी का पता चल जाए और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता होता है कि किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव कर रहे हैं, निकल रहे हैं, वो हम मालूम कर लें तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और उसकी वेवलेंथ देखी गई थी मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके, जहाँ उसने जो सेटअप दिया गया है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो इस सेटअप के ज़रिए जो है ना वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कन्फर्म हुआ फास्ट। इसमें यह देखा गया था कि इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन जो इमिट होती हैं, इसको किसी भी निकल क्रिस्टल से टकराया गया था। टकराने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर यहाँ पर रखा गया था, इसकी जो आउटपुट स्कैटरिंग है वो देखिए किस एंगल पे कितना मैक्सिमम जो है ना यहाँ डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। स्कैटर इलेक्ट्रॉन बीम मैक्सिमा और मिनिमा स्कैटर देखा गया, और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन यहाँ पे उसको ऑब्जर्व की गई थी। ऑब्जर्व करने के बाद इसको मालूम किया गया कितनी वेवलेंथ के साथ ये आउट डिफ्रैक्शन। इस वक्त जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत थी वो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकाले गए, जिसकी वेवलेंथ, जिसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर लगाया गया था। अब इस 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रॉसपोंडिंग कितनी वेलोसिटी होती है ये हम जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ई वी या क्यू वी। वी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हिच इज अप्लाइड बाय दिस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इस वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करें तो किनेटिक एनर्जी आ जाती है। मैथ्स का हमें पता है तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उस वेलोसिटी के अगेंस्ट कितनी डिफ्रैक्शन हो रही है वो हमने यहाँ पे देखनी है, और यह एक्सपेरिमेंट बताता है। तो इससे होता क्या है बेसिकली, इसमें ये देखा जाता है कि कितना किस एंगल पे मैक्सिमम जो है ना वो डिफ्रैक्शन हो रही है। आमतौर पे इसकी वेरिफिकेशन के लिए हमें आमतौर पे जो एक्सपेरिमेंटल जो डी ब्रोगली या दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं 2d साइन थीटा ब्रेग्स लॉ जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, एम नंबर ऑफ यहाँ पे जो आर्डर है, डी जो है स्पेसिंग है बिटवीन दिस क्रिस्टल, इस निकल क्रिस्टल के दरमियान जो स्पेसिंग होती है उसको डी कहते हैं।
वो जिस एंगल पे वो स्कैटर होता है वो भी एंगल देखा गया। यहाँ पे जो एंगल जिस पे मैक्सिमम स्कैटरिंग हुई थी वो 50 डिग्री डिग्री था, 50 डिग्री पे उसको ऑब्जर्व किया गया था। तो इसमें क्या हुआ था, आफ्टर टारगेट वाज हीटेड following stream of hydrogen to remove oxide coating, electron scatter by its exhibit intensity maxima and minima specific angles। अब एंगल कितना था 50 मैंने बताया, तो इसमें मैक्सिमा और मिनिमा हुआ था। तो एक्सपेरिमेंट फाइनली रियलाइज दैट निकल हैज फॉर्म्ड लार्ज क्रिस्टलाइन रीजन। तो इसमें क्रिस्टलाइन रीजन ज़्यादा होता है अपॉन हीटिंग दैट रेगुलरली स्पेस ऑफ एटम एंड दीज रीजन्स आर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही वहाँ पे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हुई, जिसमें से पता चला कि वाकई इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये बिहेव कर रहा है जस्ट लाइक ए वेव, इसलिए इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर बताएगी। तो उसके क्रॉस वर्डिंग उसका वेवलेंथ भी मालूम कर निकाली गई, जिसमें से ये इक्वेशन लगा के P इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर वी, ये चीज़ लगा के हमें वेरीफाई कर ली गई कि। और इसके बाद ये सिर्फ नॉट फॉर जस्ट फॉर निकल क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल पे फॉर्म, इसको प्रिसाइज करने के लिए सिंगल क्रिस्टल टारगेट भी लिया गया, उसके ऊपर भी इसको वेरीफाई किया गया। तो दिस नॉट ओनली वन बट कह सकते हैं ये पहला एक्सपेरिमेंटल सेटअप था डेविसन एंड जर्मल का, जिसमें से वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मालूम हुआ। और उसके बाद जेपी थॉम्सन भी इसके ऊपर काम कर रहा था, इसको नोबेल प्राइज मिला जेपी थॉम्सन। जेपी थॉम्सन के बारे में बताता चलो, ये जे थॉम्सन का बेटा था जिसने ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिस्क्राइब किया। यूँ समझ लें कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को इसने वेरीफाई किया। वेरीफाई किया, क्या लिया था उसने, थिन गोल्ड फॉइल ली थी, इसके ऊपर उसने सेटअप किया था जो पीछे मैंने इक्वेशन बताई है। वहाँ पे निकल के क्रिस्टल है, यहाँ उसने गोल्ड फाइल के क्रिस्टल निकाले थे। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम भी हुआ, और उसके बाद नॉट जस्ट ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं था, बल्कि इसने एक जनरलाइज कर दिया था कोई भी पार्टिकल, और हीलियम एटम भी हो सकता है, हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर भी उसने ये देखा। उस तमाम पार्टिकल के ऊपर देखा कि तमाम पार्टिकल जो है ना वेव प्रॉपर्टी अपनी रखती हैं, जिसमें से उसके क्रॉसपोंड उसकी वेवलेंथ लैम्डा भी उसने मालूम की थी। और थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दोनों के सेम आए थे, जो रिजल्ट उसके एक्सपेरिमेंट से आए थे उसी को उसने वेरीफाई किया था इसी डी ब्रोगली वेवलेंथ से। डी ब्रोगली वेवलेंथ को इस्तेमाल करते हुए उसने इसको डिफाइन कर दिया था, बता दिया था कि कितनी वेवलेंथ आ रही है। और उसके बाद ये ब्रेग्स लॉ से भी उसको वेरीफाई किया गया था कि 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से आप डी की अगर मैं पता हो और उसके बाद टू एंगल के बताओ तो हम लैम्डा निकाल सकते हैं। ये लैम्डा और एक्सपेरिमेंटल का जो लैम्डा है दोनों एग्जैक्ट हमें मालूम हुए थे। और उसके बाद हम कह सकते हैं वेव नेचर ऑफ पार्टिकल हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन वेरियस वे। The problem of understanding the dual nature of matters and radiation is conceptually difficult because two models seem to contradict each other। जिसमें हम कह सकते हैं कि वेव एंड मैटर्स, वेव एंड मैटर यानी पार्टिकल, दोनों को मानना जो है ना वो मुश्किल है, हम नहीं मान सकते। इससे पहले लाइट के बारे में ये प्रॉब्लम जो है ना वो आ गया था, पता चला अप्लाई हुआ था, लेकिन लाइट के लिए तो माने गया था, लेकिन उसके बाद इसको पार्टिकल के लिए देखा गया, क्योंकि लाइट के में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कम्पा इफेक्ट, और उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने पार्टिकल नेचर देखी हुई थी। उससे पहले हमने लाइट की बीम नेचर के बारे में भी हम फेमिलियर थे। अब क्वेश्चन ये था कि एवरी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है उसकी एक वेव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्प्लीमेंट्री स्टेट दैट द वेव एंड पार्टिकल मॉडल ऑफ ईदर मैटर्स और रेडिएशन complement each other. Either model can be used exclusively to describe matter to radiation adequately. अब क्वेश्चन ये है, क्योंकि हम ह्यूमन है टेंस टू जनरेट मेंटल इमेज, हमारे पास इमेज बन जाता है, हमारा जो क्लासिकल कंसेप्ट को हम देखते हैं, जिस चीज़ को हम मानते हैं जिसे हम देख सकते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंस बेस पे फ्रॉम एवरीडे वर्ल्ड। जैसे बास्केटबॉल है, वाटर वेव है, फॉर यूज डिस्क्रिप्शन कम्प्लीमेंट्री मैनर टू एक्सप्लेन एनी गिवन सेट ऑफ डेटा फ्रॉम द क्वांटम वर्ल्ड में ही। और हम फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ है जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर हम देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स वी हैव एक्सप्लेन practically practical device that relies on the wave characteristics of electron is called the electron microscope। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज फॉर व्यूइंग फ्लैट थिन सैंपल्स इन शोन फिगर 40, इस इक्वेशन में दिखी हुई है, दी हुई है, ये इसको व्यू कर रही है, ये इंटरनल कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की।
जो ये जो माइक्रोस्कोप है ये बेसिकली ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की तरह ही है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओवर ए मच ग्रेटर रिजॉल्विंग पावर बिकॉज इट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन टू वेरी हाई एनर्जी गिविंग देम वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, जबकि उसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती है। नो माइक्रोस्कोप कैन resolve details that are significantly smaller than the wavelength of the wave used to illustrate the objects. Typically, the wavelength of electron are approximately 100 times shorter than those of visible light used in optical microscope. 100 times shorter. As a result, an electron microscope with ideal lenses would be able to distinguish detail approximately 100 times smaller than those distinguished by an optical microscope. The electron beam is an electron microscope is controlled by electrostatics and magnetic deflections. Magnetic deflection और electrostatics से ही कंट्रोल की जाती है which act on the electron to focus the beam, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बीम को डाल के फोकस किया जाता है and form an image, और इमेज बनाए जाते हैं। Rather than examine the image through an eyepiece in an optical microscope, view looks an image form and monitor and other type of display screen। तो ये फोटोग्राफ लिया गया है किसी भी एक इंसेक्ट है जो कलर फॉर्म में कलर एनहांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि माइट है, माइट कहते हैं किसी देखो इंसेक्ट को, जो आपको नज़र आ रहा है ये उसकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेजेस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला लास्ट टॉपिक समझ आ गया होगा। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये वो प्रॉब्लम है, आप बुक से भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। HRK की बुक से ये लिए गए हैं। HRK की बुक्स को फॉलो करते हुए ये कुछ स्टेटमेंट लिख दी है मैंने। अब आपने इस स्टेटमेंट को देखोगे प्रॉब्लम 1 2 3 4 5 6 7, ये 4 प्रॉब्लम दिए हुए हैं। इसमें से डी ब्रोगली वेवलेंथ सब में निकालनी है। बहुत सारी चीज़ों में डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है आपने। जो फार्मूला दिया हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। पांच जगह आपको डायरेक्ट पी नहीं मिलेगा। पी निकालने के लिए आपको मास इंटू वेलोसिटी की तरह लेना पड़ेगा। और वेलोसिटी डायरेक्ट भी नहीं दी हुई, बाज़ जगह किनेटिक एनर्जी दी हुई है। किनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो उसके लिए हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू इंटू वी को यूज़ करते हुए आप वहाँ से आप वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी कैसे में पुट करेंगे तो आपको ये वाला रिजल्ट आएगा। ये दो तीन इक्वेशन आपने अप्लाई करनी है। और किसी में ब्रेग्स लॉ में दिया हुआ है, ब्रेग्स लॉ इस्तेमाल करते हुए डी ब्रोगली इस्तेमाल करते हुए आपने डी मालूम करना है। और वहाँ पे स्पेसिंग भी दी हुई है ब्रेग्स डिफ्रैक्शन से, फर्स्ट ऑर्डर से। तो आप जो भी डेटा दिया हुआ है इस सब को आपने सॉल्व करना है और ट्राई करने की कोशिश करनी है। और इस प्रॉब्लम में अगर कोई मसला या प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम इसका सोल्यूशन भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, नेट पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।